संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने 4 खास समझौतों पर साइन किए हैं। ये समझौते भारत और यूएई के द्विपक्षीय संबंधों को नई उड़ान देंगे। इन समझौतों में कच्चे तेल के स्टोरेज, लंबे समय तक एलएनजी सप्लाई, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्रों में दोनों देशों की पार्टनरशिप शामिल है। इंडिया और यूएई की इतिहास की सबसे बड़ी डील आ गई है, जो डील आज हो गई है। जैसा कि आपको पता है, यूएई के क्राउन प्रिंस जो कि अगले प्रेसिडेंट बनेंगे यूएई की, वो इस टाइम भारत में आए हुए हैं और बहुत ही बड़ी इतिहास की डील हो गई है। क्या जय हिंद दोस्तों, हाल ही में बहुत बड़ा न्यूज निकल के आ रहा है। यूएई का बहुत बड़ा क्राउन प्रिंस भारत में आई थी। यूएई और भारत का बीच में 4 खास समझौतों के ऊपर बातें भी हुई। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जो 4 खास मुद्दे के ऊपर बातें हुई है वो है कच्चे तेल की स्टोरेज और लंबे समय तक एलएनजी सप्लाई और न्यूक्लियर क्षेत्रों में दोनों देशों की पार्टनरशिप। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, यूएई और पूरा अरब वर्ल्ड का ये पहला न्यूक्लियर प्लांट है। यूएई न्यूक्लियर प्लांट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए यूएई का प्रिंस भारत से न्यूक्लियर प्लांट चलाने का एक्सपर्ट्स और वर्कर्स भेजने को कह रहा है। न्यूक्लियर प्लांट चलाने के लिए यूरेनियम का जरूरत है, वो भी यूएई के पास नहीं है, इसलिए भारत और यूएई के बीच में यूरेनियम सप्लाई को लेके समझौता हुआ है। भारत आने वाले समय में यूरेनियम सप्लाई करेगी यूएई को। आज के समय में ये बहुत बड़ा खबर है। इससे ये दर्शाती है भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का रिश्ता कितना गहरा होती जा रही है। ये सब देख के पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो फाट के हाथ में आ गई और उन लोगों का तो रातों का नींद ही उड़ गई। पाकिस्तान से बहुत बड़ा रिएक्शन निकल के आ रहा है। दुबई जो है वो इंडिया पे इन्वेस्ट करने जा रहा है बहुत बड़ी अमाउंट, $100 बिलियन। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्यों इंडिया पर ही क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान पे क्यों नहीं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में कहीं भी जो हम OIC का नाम लेते हैं, इस्लामिक जो ब्लॉक है उसका नाम लेते हैं, दुनिया में कहीं भी जो ताल्लुकात होते हैं या इन्वेस्टमेंट की डील्स होती हैं वो इस चीज़ की बुनियाद पे नहीं होती। क्योंकि अगर इस चीज़ की बुनियाद पे होती तो वो $100 बिलियन पाकिस्तान में लाया जाता। ठीक है, हर मुल्क के अपने फॉरेन इंटरेस्ट होते हैं। इंडिया के अंदर और दुबई का क्राउन प्रिंस के बीच ऐसी मुलाकात हुई कि मैं खुद हिल गया कि जब मोदी जी और वहाँ का क्राउन प्रिंस आमने सामने हो यूं गले लगा। जिस तरह दुबई का क्राउन प्रिंस अपने बड़े भाई को मिल रहा हो, यकीन मानो कि मैं हिल गया देख कर कि ये मिल कैसे रहे आपस में। मैं आपने कभी कोई पीएम देखा कि भाई कोई पीएम आपस में ऐसे मिल रहे हो? आते हैं, हाथ मिलाते हैं, ये चीज हाथ मिलाते हैं और यहाँ पे मोदी जी के आगे यूं गले लगा है। अंदाजा लगाओ कि भाई साहब इसमें कितना भाई साहब इंडिया की ताकत और इंडिया की ताकत के आगे अगले झुक रहे हैं कि भाई एक मुस्लिम देश का बड़ा लीडर, तुम पाकिस्तानी भुक नंगो बगैर तो कमीनो हो, तो मैं इससे ज्यादा इससे कम भी कुछ नहीं बोलने वाला। इंडिया पे उनका ट्रस्ट है दुबई का, ठीक है, और उस ट्रस्ट की बेस पे अपना फॉरेन इंटरेस्ट देखते हुए उन्होंने उनके साथ डील की है। मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ पे ज़्यादा ना तो हैरान होना चाहिए और ना परेशान होना चाहिए कि वो अगर एक इस्लामी मुल्क है और एक गैर इस्लामी मुल्क की मदद कर रहा है। क्योंकि मैंने जैसे कि पहले कहा कि दुनिया में कहीं भी जो ताल्लुकात दो ममालिक के बीच में होते हैं उसमें रिलीजन का कोई चक्कर नहीं होता। अगर रिलीजन की बेस पे दुनिया में ताल्लुकात बनते तो इस टाइम सऊदी अरब में पाकिस्तान का फौजी अड्डा होता। ठीक है, और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। बेशक आप लोगों के लिए ये सब्सक्राइब बटन फ्री होती है, पर हम जैसा क्रिएटर के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक बहुत मोटिवेशन देती है अगले वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।